Hello friends, welcome to our channel where we endeavor to create happiness through good health. आप सबने ग्रीन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी तो ज़रूर चखी होगी और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल भी किया होगा। लेकिन आज मैं बात करने जा रही हूँ एक चमत्कारिक चाय की जिसके फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक लाल रंग की चाय है जो हमें एक अफ्रीकन बुश से मिलती है, इसलिए इसका नाम अफ्रीकन रेड टी या फिर रॉयबर्स टी है। इस चाय में कैफीन और ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इसे आप खाने के बाद या सोने से पहले भी पी सकते हैं। ये ग्रीन टी की तरह कड़वी नहीं होती, इसलिए आप इसके फायदे जानने के बाद इसे अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और फिर इसे बनाने की विधि। रेड टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें ग्रीन टी के मुकाबले 50% ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसमें एस्प्लिथिन और नॉटकॉफिन नामक 2 एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा रेड टी में विभिन्न एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटी म्यूटेजेनिक तत्व भी पाए जाते हैं। इन सभी तत्वों से लिवर को काम करने में आसानी होती है। ये आपके शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकालते हैं, जिससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। कुछ रिसर्च में ये बताया गया है कि रेड टी में पाए जाने वाले एस्प्लिथिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली एंटी डायबिटिक के तौर पर काम करता है, इसलिए यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करती है। ये पैनक्रियाज में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करती है। रेड टी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कई प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन से राहत दिलाते हैं। ये अस्थमा के मरीजों के लिए भी मददगार है। इसी तरह एक्जिमा, हे फीवर और अन्य एलर्जिक रिएक्शंस को भी कम करती है रेड टी। ये आपके हृदय के लिए बहुत ही अच्छी है। ये शरीर में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे दिल संबंधित बीमारियों का खतरा कम होता है। इसमें पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट आपके हार्ट को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ये आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले एंजाइम एंजियोटेनिन और क्वर्सेटिन को बाधित करती है, जिससे आपके हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है और आपका रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। हड्डियों और दांतों के लिए इस चाय में मैंगनीज, कैल्शियम, फ्लोराइड बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से ये आपकी कमज़ोर हड्डियों, जॉइंट्स के दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। वहीं फ्लोराइड दांतों के लिए काम करता है। ये अच्छी नींद लाने में आपकी बहुत मदद करती है, क्योंकि इसमें कैफीन नहीं होता। इसी वजह से ये आपके लिए अच्छी है। दरअसल चाय या कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा होती है, जिसके सेवन से आपको नींद आने में परेशानी होती है। रॉयबर्स इसका एक अच्छा और बेहतर विकल्प है। यह आपकी नसों को रिलैक्स करती है और आपके मन को शांत करती है। रॉयबर्स टी कैंसर के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकती है। एक टेस्ट ट्यूब स्टडी में ये सामने आया है कि रॉयबर्स टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट क्वेरेसिटिन और ल्यूटोलिन कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने और ट्यूमर विकास को रोकने में सहायक हो सकते हैं। आपकी त्वचा के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं। असल में रॉयबर्स चाय में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और जिंक होता है। ये दोनों ही पौष्टिक तत्व हमारी त्वचा के लिए बेहतर होते हैं। इससे रिंकल्स, पिंपल्स, सनबर्न्स आदि तमाम समस्याओं का खात्मा किया जा सकता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड तमाम सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः रॉयबर्स चाय के जरिए इसका सेवन करना त्वचा के लिए लाभकर है। रॉयबर्स आपके बालों को भी स्वस्थ रखती है।
इसके खनिज तत्व आपके बालों को मजबूत बनाने में मददगार हैं। इस चाय के नियमित सेवन से आपके बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते और बालों को झड़ने से रोकने में भी मदद मिलती है। इस चाय में एंटी स्पैस्मोटिक एजेंट्स होते हैं जो पेट दर्द और क्रैम्प्स में राहत देते हैं। यह आपके वजन को नियंत्रण में रखती है और इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ रेड टी और मैं उसको कैसे पीती हूँ। तो ये है प्लेन रेड टी, जिसके अंदर कुछ साइट्रस पील्स और हर्ब्स और इलायची डालकर मैंने अपने लिए एक स्पेशल चाय तैयार की हुई है जो मुझे बहुत पसंद है। आप भी इस तरह से चाय बना सकते हैं। मैं इसका 1 चम्मच रात को एक कप में स्ट्रेनर लगाकर उसमें डालती हूँ और फिर उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसको इस तरह से ढक देती हूँ। 2-3 मिनट इसको ब्रू होने देती हूँ और उसके बाद इस स्ट्रेनर को निकाल के मैं उस चाय को पी लेती हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक और तरह से रेड टी बनाना सिखा रही हूँ जो कि आपके परिवार में सबको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने एक पैन में पानी उबाला है जिसमें मैंने कुछ इलायची, दालचीनी, लौंग और थोड़ी सी अदरक डाली हुई है। अब उसके अंदर मैं 1 चम्मच रेड टी पाउडर डाल रही हूँ। अगर चाय ज़्यादा है तो 1.5 चम्मच, और इसको उबलने दूंगी अराउंड 30 सेकेंड्स। उसके बाद मैं इसमें कुछ शक्कर मिलाऊंगी। और इसको अच्छी तरह से हिला लूंगी। अब गैस को बंद कर दूंगी और इस चाय को छान लूंगी। अब इसमें मैं कुछ नींबू का रस डाल रही हूँ और थोड़ा सा काला नमक। तो आप भी या तो अपनी रेड टी को प्लेन पीजिए या फिर इस तरह से एक नींबू की चाय बना के उसका आनंद लीजिए। ये वाकई में बहुत ही स्वाद है। हैप्पी ड्रिंकिंग।